Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Mrs. Azim Khan, and I make online video lectures on computer science. And if you like my work, you can help me to continue teaching by subscribing my channel, by clicking on the bell icon button, clicking the like button, leaving a comment, and by sharing my video with your friends. Now let's move to our topic. आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों की जाती है, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। लेकिन आज के लेक्चर में हम उन सारी टेक्निक्स को वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि ये टेक्निक्स क्या हैं, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं एंड इनकी क्या एग्जांपल्स हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। Program is a set of instructions that is used to solve a particular problem. प्रोग्राम जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज के ख़ास सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं, ये आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो आपको ये आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आएगी, सम इज़ 10। देखा जाए तो ये एक ख़ास जो है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये लाइब्रेरीज आप ऐड कर रहे हैं, एंड उसके बाद मेन फंक्शन आ जाता है। फिर आप वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद आप इन दोनों वेरिएबल्स को प्रोसेस करते हैं, आपका सम आ जाता है, एंड देन आप उस सम को जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। फ़िलहाल आपको ये कोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज़ आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है। लेकिन आइंदा आने वाले लेक्चर्स में सेकंड चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम जो है C++ लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें इन सारी चीज़ें के बारे में बताया जाता है कि ये लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है 10, सम इज़ 10। तो ये प्रोग्राम जो है एक C++ लैंग्वेज का कोड है और ये C++ लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही इसको लिखा गया है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक्स में भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम से ही बनते हैं, एंड स्कूल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन ज़िंदगी की हर फील्ड में कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया है। तो जहाँ जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर हम प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो प्रोसेस करते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज़ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ये इन्वॉल्व हो गया है स्पोर्ट्स में, हमारी हेल्प करता है कि जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो ये एम्पायर को रिजल्ट्स और प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड इसके अलावा ये कंट्रोल करता है आर्म्ड फोर्सेस लाइक मिसाइल्स, टैंक्स एक्सेट्रा। एंड देन इट ऑल्सो यूज्ड इन एजुकेशनल सिस्टम्स, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस पे इस्तेमाल हो रहा है। एंड अगर एंटरटेनमेंट की तरफ आएँ तो ये 3D एनिमेशन मूवीज़ बनाई जाती हैं, इससे साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाई जाती हैं, कार्टून्स जो हैं वो इनसे बनाए जाते हैं, एक्शन मूवीज़ बनाई जाती हैं। एंड इसके अलावा ये स्पेशल प्रॉब्लम्स भी इनके ज़रिए से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो स्पेशल प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट होती हैं। जैसे कि कोई ख़ास बिज़नेस है किसी एक बंदे का, तो वो आपको अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कोई आपसे सॉफ्टवेयर बनवाता है या कोई प्रोग्राम बनवाता है, तो वो स्पेशल प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। इसके अलावा हम इससे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे होती हैं वो अपना सारे का सारा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स के थ्रू ही उसको मेंटेन करती हैं, उससे प्रोसेस करती हैं और इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स एक्सेस कर सकती हैं। थर्ड इज़ इट मेक पीपल लाइफ ईजी एंड फास्टर। इट मीन्स के प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स हमारे इस लेवल तक इन्वॉल्व हो गए हैं ज़िंदगी में कि आप अपनी डेली रूटीन में भी इनको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि होम बजट बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही छोटे लेवल के। और इसके अलावा आप ऑफिस में कोई मंथली रिपोर्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, मंथली रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी आप इनको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स को।
प्रोग्राम का ओवरव्यू यही है कि आप प्रोग्राम जब लिखते हैं तो आप किसी ख़ास लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं एंड आपने उस सिंटेक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत सारे एरर्स एंड बग्स फेस करते हैं उसकी कंपाइलेशन में। प्रोग्राम्स लिखने के लिए आपको किसी न किसी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है सबसे पहले, तभी आप कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं ताकि आप उसको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करके आउटपुट रिसीव कर सकें। Now we will move to our next technique, that is algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम में हम किसी ख़ास सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है एंड आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इंग्लिश के वर्ड्स में एक सीक्वेंस में डिफ़ाइन कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम जो प्रोग्राम हमने प्रीवियस देखा था कि जिसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं, दो इंटीजर लेते हैं, उनको ऐड अप करके स्क्रीन के ऊपर आप कैलकुलेट करवा रहे हैं सम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने इस एल्गोरिथम को लिखा है तो आपने सिंपल इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया है स्टार्ट एंड देन A=5 एंड B=5। उसके बाद आप इसको सम करवा रहे हैं, कैलकुलेट सम = A+B एंड देन प्रिंट सम एंड एंड। अब ये है कि एल्गोरिथम किसी भी ख़ास सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज़ करते हुए इसको लिखते हैं। और जब इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इस एल्गोरिथम को किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इजीली किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड ये आपको सेम जो है आउटपुट दिखाता है। अगर आप ये प्रोग्राम जावा में लिखते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर सम इज़ 10 ही शो होगा, और अगर आप ये C++ के अंदर लिखते हैं तो तब भी आपको स्क्रीन के ऊपर सम जो है वो 10 ही शो होगा। ये है कि ये एल्गोरिथम जो होते हैं ये किसी भी ख़ास सिंटेक्स पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करके हम प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसको स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम वो स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड होने का मतलब ये है कि क्योंकि ये हम इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफ़ाइन करने के लिए, और दूसरा ये कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होती है सॉल्यूशन की ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, इस वजह से ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है। उसके बाद है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वी प्रीवियसली डिस्कस, कि ये किसी भी ख़ास लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, बल्कि आप इसको जब लिख लेते हैं हम एक दफ़ा एल्गोरिथम, तो आप उस एल्गोरिथम को किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। एंड थर्ड इज़ रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी। रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि आप जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रोग्राम आपने क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखते हैं एंड देन उसका प्रोग्राम लिखते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो एक मेजर टास्क है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और अगर कुछ जब आप इसकी लॉजिक डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, उसका सबसे पहले अगर आप एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई एरर्स या कोई बग्स आते हैं तो आप उसको एल्गोरिथम में ऑलरेडी ही रिमूव कर पाते हैं। जब आप उसका कोड लिखते हैं तो वहाँ पर आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। एंड प्रोग्रामर जो होता है वो फोकस कर सकता है ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, इंस्टेड के वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो जब आप एक प्रोग्राम लिख रहा है तो उसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रहा है, यानी उसे किसी सिंटेक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जस्ट डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो लॉजिक है वो डिफ़ाइन कर लेता है। By using algorithm, the problem is broken down into smaller pieces and then programmer जो है उसको convert कर लेता है किसी भी programming language के अंदर। एल्गोरिथम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसा कि एल्गोरिथम्स टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इस तरह से है कि जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले उसका एल्गोरिथम लिखें, उसके बाद आप उनका प्रोग्राम डेवलप करें। ये बहुत ही एल्गोरिथम जो है जो क्रिएट आप करते हैं तो काफ़ी टाइम लेते हैं।
इसके अलावा हम एल्गोरिथम्स में ब्रांचिंग या लूपिंग जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ब्रांचिंग एंड लूपिंग आप जब C++ को स्टडी करेंगे उसमें हम इन टॉपिक्स को डिटेल से देखेंगे कि लूपिंग एंड ब्रांचिंग क्या होती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम एल्गोरिथम्स के ज़रिए से डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेजर टास्क हम एल्गोरिथम में जो है वो पुट नहीं कर सकते हैं। मेजर टास्क जब आप परफॉर्म करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उनके एल्गोरिथम्स जो है वो थोड़ा सा डिफ़ाइन करना थोड़ा टफ़ होता है। कर लेते हैं आप, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम लगता है उनको बनाने में और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है ये प्रोसेस जब आप इसको एल्गोरिथम को क्रिएट करते हैं मेजर प्रोग्राम्स के लिए। Now we will see our third problem solving technique, which is flowchart. Flowchart is a graphical representation of the solution of a problem. Flowchart जो है graphical representation है जिसमें हम symbols इस्तेमाल करते हैं अपनी problem का सोल्यूशन डिफ़ाइन करने के लिए। जैसे कि प्रोग्राम में आपने देखा कि हम प्रॉपर सिंटेक्स को यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम में आपने देखा कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने जो प्रोग्राम है उसके लॉजिक को डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह से जब आप फ़्लो चार्ट में आते हैं तो फ़्लो चार्ट में आप ख़ास सिंबल्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के लॉजिक या अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिफ़ाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़्लो चार्ट है। तो ये फ़्लो चार्ट सेम उसी प्रोग्राम का बना हुआ है जो हमने अभी प्रीवियसली देखा था प्रोग्राम की एग्जांपल में, और सेम ये वही उसी एल्गोरिथम का फ़्लो चार्ट है जो हमने एल्गोरिथम में जो एग्जांपल देखी थी, जिसमें हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, उनको सम करते हैं और स्क्रीन के ऊपर आप प्रिंट करवा देते हैं 10। तो इसको लिखने का मेथड हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल बेसिकली किस तरह से है और इन सिंबल्स का क्या पर्पस है। जो ही आप स्टार्ट करते हैं अपने फ़्लो चार्ट को तो आपने ओवल शेप यूज़ करनी है, और जब आप कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो आप रेक्टेंगल को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो तब भी आप रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। उसके बाद आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं आउटपुट तो आप ये पैरेललोग्राम शेप इस्तेमाल करते हैं। और जब आपका फ़्लो चार्ट ख़त्म हो गया, आपकी प्रोग्राम की लॉजिक एंड हो गई है, तो आप उसको ओवल शेप में एंड लिख के तो एंड कर देते हैं अपने इस फ़्लो चार्ट को। तो मुख्तलिफ़ शेप्स इस्तेमाल हो रही हैं मुख्तलिफ़ टास्क करने के लिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट एंड एंड के लिए ओवल शेप यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब आप वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं या कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो आप रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ये एरोज़ जो है आपका प्रोग्राम का लॉजिक का फ़्लो शो करते हैं कि स्टार्ट से आपने वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं, देन प्रोसेस होगा और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाई देगा एंड देन प्रोग्राम एंडेड। तो ये एक आपको विजुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम के के लॉजिक की या किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को जब आप डिफ़ाइन करते हो तो आपको विजुअली एक रिप्रेजेंटेशन देता है सोल्यूशन की या लॉजिक की। Now we will see some advantages of flowchart. Flowchart first है the logic of an algorithm can be described more effectively using flowchart. अभी जब हमने एग्जांपल को देखा तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें 2 वेरिएबल लेके उसको सम करना है, उसकी लॉजिक को बड़ा इफ़ेक्टिवली डिस्क्राइब कर रहा है। तो सेकंड ये है एक्ट्स लाइक अ गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी कि जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो आपको एज अ गाइड ये यूज़ करता है बिकॉज यू आर यूजिंग एरोज़। तो इससे ये है कि आपको उसका फ़्लो भी पता चल जाता है। जब आप इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको एक विजुअल जो है रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसमें ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी काफ़ी हेल्प करती है बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड कि आपका प्रोसेस क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। आप इसको डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन प्रोग्राम। सेम वही चीज़ है क्योंकि ये आपको प्रोग्राम की लॉजिक डिफ़ाइन कर रहा है, हर चीज़ सेपरेटली बॉक्स में लिखी गई है, प्रोसेस के लिए अलग से, प्रिंटिंग के लिए अलग से, इनपुट के लिए अलग से, एंड जब आप वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं वो भी अलग डिफ़ाइन हो रहे हैं। तो इससे ये है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से आप बड़ी ईजीली एरर्स और जो है बग्स जो है उनको फाइंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
इसके अलावा हम इसकी फ़्लो चार्ट हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एडवांटेजेस के साथ साथ फ़्लो चार्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है या कोई बग है, तो अब आपने इसको चेंज करना है। अगर तो ये प्रोग्राम आपका बहुत छोटा है, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए चेंज इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर जब आप फ़्लो चार्ट बनाते हैं, तो आपको चेंज करना पड़ता है आपके प्रोग्राम में। तो डेफ़िनेटली जब आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं, प्रोग्राम की लॉजिक चेंज कर रहे हैं, तो आपको फ़्लो चार्ट में भी चेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर बड़े जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जब क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर इनको चेंज करना फ़्लो चार्ट को, बिकॉज़ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो टाइप्ड फॉर्म में है आप ईज़िली उसको चेंज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी चेंज करनी है। पूरे का पूरा जो ग्राफ ये फ़्लो चार्ट बना हुआ है, उसको आपको चेंज करना पड़ जाता है सम टाइम। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि जब आप इसको रीप्रोड्यूस करते हैं, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर मेजर सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स। इसके अलावा जब आप कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फ़्लो चार्ट क्रिएट करना एक बहुत बड़ी हेडेक होती है कि हम बड़े प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स के लिए इस तरह से विजुअली जब आप सिंबल्स को यूज़ करते हुए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमने तीनों प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो हैं उनको वन बाय वन देखा, उनकी डेफिनेशंस को देखा, उनके एग्जांपल्स को देखा, उनके एडवांटेजेस देखे। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री टेक्निक्स। प्रोग्राम जो है वो बेसिकली किसी ख़ास लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। एल्गोरिथम इंग्लिश के कीवर्ड्स या इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्राम की लॉजिक को। एंड फ्लो चार्ट जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की लॉजिक की। तो इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, बट मेन फोकस आपका जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस सीखते हैं एंड उनके अंदर आप प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको ये बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है कि एल्गोरिथम्स किस तरह से बनाए जाते हैं, फ़्लो चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं। जब आप एक अच्छे डेवलपर या अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं, तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या प्रोडक्ट किसी को हैंड ओवर करते हैं, तो उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी उसको प्रोवाइड की जाती है। तो उनमें डॉक्यूमेंटेशन में फ़्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। लेट्स टेक एन ओवरव्यू दैट व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। आज हमने देखी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ़्लो चार्ट इन डिटेल। हमने देखा कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इसमें ख़ास सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है। और उसके बाद एल्गोरिथम है, इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की लॉजिक को डिफ़ाइन करने के लिए। एंड उसके बाद आ जाता है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।